आज हम लोग अगली वीडियो में क्लास 9th की पढ़ेंगे। टॉपिक जो है संख्या रेखा का प्रसार। ये एक्सरसाइज 1.3 के लिए है। इसमें जो टॉपिक है वो है संख्या रेखा का प्रसार। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिन बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। हमने कहा था आप लोगों से, ये मान लीजिए कोई संख्या रेखा, यहाँ पर 0 है और ये इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और इसके बीच की, तो ये एको संख्या यहाँ से छूटेगी नहीं, एको संख्या छूटेगी नहीं। 0 से ले करके पूरी इनफाइनाइट तक ये पूरी रियल नंबर होती है। ये पूरी रियल नंबर मतलब कि 1 0.1 1.2 3.4 सारी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी रियल नंबर होती हैं। अब देखिए, तो ये हो गई रियल नंबर की बात, इसको आप छोड़ दीजिए। अब कुछ रियल नंबर जो होते हैं, अगर हम लोग ध्यान दें तो कुछ रियल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, और ये हो गया मतलब बिल्कुल परफेक्ट वाले रियल नंबर। और जो दूसरे टाइप के रियल नंबर होंगे वो पॉइंट वाले होंगे। तो यही चीज़ हम लोग को समझनी है। मान लीजिए कोई संख्या है 4/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। मान लीजिए संख्या जो है वो आपकी 2/2, काट देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो ये सब जो हमारी पूरी मतलब परफेक्ट हैं, इसमें कोई पॉइंट वाला सिस्टम नहीं है। अब अगर संख्या हो 1.2 3.4 1.3 3.7, ये सब भी रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो ये वाली संख्या होंगी, मतलब कि जिसमें काटने पर शून्य आ जाएगा, मतलब कि जैसे आप देखिए 4/2 मैंने लिखा था, 4/2, तो इसको 2 से काटेंगे, 4 बार आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो मतलब कि जब काटने पर पूरा 0 आ जाए, काटने पर जब पूरा 0 आ जाए, तो ये हमारा कहलाता है शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग। ये कहलाता है हमारा शांत दशमलव प्रसार। और दूसरे प्रकार का, जैसे मान लीजिए 3/2 मैंने कर दिया, तो इसको अगर हम 2 से काटें तो सबसे पहले 2 बन जा, कितना चला गया 2, बचेगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 5 जा 1.5, तो इसमें पॉइंट आया। तो इसमें तो पॉइंट के बाद लेकिन फिर भी 0 आ गया। मान लीजिए 10 है तो 10 बार में कट के 0 आ जाएगा। लेकिन कुछ में क्या होगा, ये 0 कभी आपका बनेगा ही नहीं, यहाँ पर संख्याएं बढ़ती रहेंगी। तो इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है, जो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है, कि वे संख्याएं जिसको काटने पर या जिसे सॉल्व करने पर, या जो संख्या पूर्ण रूप से इस तरह से दी हों 1 2 3 4 5, तो उन संख्याओं को बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रकार। उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट आता है, जैसे मैंने आप लोग को ये बताया, पॉइंट आया फिर उसके बाद 0 आ गया, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार ही है, क्योंकि इसमें 0 आ गया। तो ये हमने जितने उदाहरण दिए आप लोगों को, ये सब शांत दशमलव प्रसार के हैं। अब दूसरा टाइप हम लोग क्या देख सकते हैं, वो देखते हैं। अब मान लीजिए रियल नंबर मैंने ले लिया कि 10/3 ले लिया। अब इसको आप काटिए, 10 3 3 या 9, फिर बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएगा, 0 बढ़ जाएगा 3। मतलब कि इस तरह से आप अगर देखेंगे तो 3.33333 जब तक आप लिख सकें। तो इसका मतलब क्या, 3.3 का बार। इसका मतलब ये हो गया कि 3 जो आपकी संख्या है ये बार बार रिपीटेड होती जा रही है, लेकिन अनंत तक जाएगी। अगर आप इसको ले जाएंगे तो अनंत तक जाएगी, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं या इस तरह से प्रसार खत्म करने के लिए। लेकिन इसका जो वास्तविक रूप है वो यही है कि क्या, 3 आपका रिपीट होता रहेगा, कभी ये ख़त्म नहीं होगा, 3 ख़त्म नहीं होगा। लेकिन डिजिट जो है आपकी, जैसे 3 है, ये बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन ख़त्म कभी नहीं हो रही है। तो इस टाइप के दशमलव प्रसार को कहते हैं अनवसानी आवर्ती। इस टाइप के दशमलव प्रसार को कहते हैं अनवसानी आवर्ती।
या इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। इस प्रकार के, मतलब किस प्रकार के, जब कोई संख्या हो और वो बार बार रिपीट हो रही हो, ख़त्म ना हो रही हो, लेकिन मतलब जैसे 3, ये 3.3 और बस यहीं पर ख़त्म हो जाता, 3.3 आकर के पूरा कट जाता, यहाँ पर 0 आ जाता, तो फिर तो ये इसमें चली जाती शांत दशमलव प्रसार में। लेकिन ये क्या हो रहा है, एक डिजिट है और वो बार बार रिपीटेड होती जा रही है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो इसे कहेंगे हम लोग अनवसानी आवर्ती, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ये हो गया आपका दूसरे प्रकार का अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। अब आइए देखते हैं तीसरे प्रकार का। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10/3 लिया था, कोई अगर दूसरी संख्या होती, एक एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लें, मतलब ये हो गया कि जब तो कोई डिजिट बार बार रिपीट होगी और लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी, तो वो आ जाएगी हमारी अनवसानी आवर्ती में। और ये तीसरी टाइप की जो तीसरे टाइप का जो संख्या होगी वो हमारी ऐसे होगी, जैसे मान लीजिए 0.10 ये आया, फिर आएगा 110, फिर आएगा 1110, फिर आएगा 111, फिर 10। इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। मतलब इसमें हम लोग क्या देंगे, एक अंतराल के बाद हमें एक ही संख्या नहीं मिल रही, बार बार संख्या बदलती जा रही है। यहाँ पर देखिए 10 था, यहाँ पर 110, फिर यहाँ पर 1110। इस तरह से क्या होगा, तो इस प्रकार की जो संख्या होगी वो आएगी हमारी अनवसानी अनावर्ती में। अनवसानी अनावर्ती में किस प्रकार की संख्या, जिसमें एक अंतराल के बाद हमें वही संख्या ना प्राप्त हो, हर अंतराल में हमें अलग अलग संख्या। इसमें क्या है, हर अंतराल में देखिए आप एक ही संख्या प्राप्त हो रही है आपको, लेकिन इसमें क्या है, हर अंतराल में आपको अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही हैं। ये देखिए है, इस तरह से हर अंतराल में संख्या बदलती जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए 0.3478360198, मतलब इसमें भी कहीं पर भी क्या होगा, आपको एक अंतराल में आपको एक संख्या रिपीट होती नहीं दिखाई देगी, संख्या बदलती ही रहेंगी। तो इस टाइप की संख्या को कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती। अब हम लोग ये देख लें, ये दोनों जो संख्या होती हैं, ये और ये होती हैं परिमेय संख्या, मतलब कि ये होती हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q इंटीजर होना चाहिए और Q डजंट इक्वल टू 0, इस टाइप का। तो ये होती हैं परिमेय संख्या, मतलब कि इस टाइप वाली संख्याएं, इस टाइप वाली संख्या और शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या होती हैं। और ये जो होती है आपकी, ये वाली होती है अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसमें आपको पता ही नहीं होता है, इसमें आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये कितनी संख्या, तो नीचे कितने जीरो लगाएं, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन संख्या को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कितने इसके आगे कितनी डिजिट लगी है।